चलिए एक बार देखिए बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आपको अभी जो हमने क्वेश्चन कराया है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आसान है, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान से समझ लेंगे। आपको इसमें एक चीज करना पड़ेगा फैक्टर करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से समझाएंगे, आराम से आप बस क्या करना है आपको सिर्फ देखना है, देखते जाओ आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 यानी दो नंबर हैं उनके वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस होगा ना। वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 180 दे रखा है। फिर क्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना है। संख्याएं क्या थी, तो कोई दो संख्याएं मान लेते, ठीक है। लम्हा से देखिए, हाँ देखो इसको, हम बोले जी 5। हमने अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको संख्याएं बतानी, तो संख्याएं मान लो कि माना आपने x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर संख्याएं x और y, x और वाई y है। संख्याएं बेटा क्या मानते हैं, x और y माना, ठीक है ना। आप ध्यान देखो प्रश्नानुसार आगे नहीं करेंगे सर जी वर्गों का अंत है। प्रश्नानुसार देखो वर्गों का अंतर दे रखा है बेटा, प्लस नहीं दिया है, वर्गों का अंतर अंत है, अंत इसमें लिखा है, अंतर कर लो, ठीक है ना। वर्गों का अंतर होगा, ठीक है ना। तो वर्गों का अंतर यानी ये x का स्क्वायर ये माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना दिया है 180 दे रखा है। देखो दो संख्याएं थी x और y, उनके वर्गों का अंतर 180 दिया है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर ले लिया 180 को आगे कर दिया। क्लियर है। फिर क्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है y इसे से घटा के जब तो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब y क्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी ये क्या बेटा y पर इसका वर्ग, बड़ी संख्या कौन है x है, x के 8 गुने के बराबर, तो इसका मतलब ये y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखो, यानी यहां से लिख दो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने का रखो बेटा। यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर की क्या रखोगे 8x रखोगे, तो माइनस में ये 8x हो जाएगा इक्वल टू, देखो ये 180 है इक्वल टू कितना बेटा 180, इसको इधर लो यानी x स्क्वायर माइनस का 8x ये इधर आएगा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा इक्वल टू 0। ना क्लियर है, राइट। अब हमको क्या करना है, देखो ये द्विघात बहुपद बन गया ना, द्विघात समीकरण है, इससे क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए 8 आ जाए। तो यहां पर कितना बता रहा हूं समझो थोड़ा सा। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, तो पूरे इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस ऑफ 180 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है 180 के गुणनखंड करना, तो बेटा 180 के ऐसे गुणनखंड कर लो। यहां में नंबर लिख दिया 180 ना, इसको काटो बेटा, 2 से काटे 2 से काटे कितना आएगा 90, 2 से काटो तो 45 वेरी गुड। 3 से कटेगा 15 से 45 5 से 5 3 5 एकम 5 ये ठीक है ना। अब यहाँ देखो ऐसे गुणनखंड करना है जिससे जोड़ने घटाने से कितना आ जाए 8 आ जाए, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो 3 3 जा 9 होगा, यस सर, और 9 2 जा 18 हो जाएगा होगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो देखो इसको वैसे लिख सकते हैं क्या 18 into 10, यस सर, 18 10 जा कितना 180 होता कि नहीं होता, और कम 180, यस सर, और 18 में से 10 घटाओ तो 8 आ जाएगा, हां आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कोई फैक्टर लिखना है, x स्क्वायर माइनस इस 8 की जगह लिख दो 18 माइनस 10 10 घटाएंगे तो 8 ही तो लिखा
लिखा है ये यस सर जी इनटू में ये x हो जाएगा माइनस का 180 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो आगे मल्टीप्लाई करो बेटा। ये x स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई x से कराओ तो माइनस का 18 में कुछ हो जाएगा, तो माइनस x और माइनस में ये प्लस हो जाएगा, पहले प्लस का बेटा 10 हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 ये हो जाएगा 10x हो जाएगा माइनस का 180 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो दो के पेयर बना दो, पेयर बना के क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है एक वैसी चीज। हां वेरी गुड, कितना x होगा, तो इन दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा? x कॉमन होगा, ये होगा x माइनस 18 हो जाएगा प्लस इन दोनों में क्या कॉमन बताओ? x 10 नहीं x तो इसमें है ही नहीं, x तो कॉमन नहीं होगा इसमें 10 कॉमन होगा। 10 देखो 10 दफा माइनस 10 इसमें 10 में 10 के में 180 आता नहीं आता यस सर 10 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कितना कॉमन हो जाएगा? 10 कॉमन हो जाएगा। तो यहां भी x से माइनस 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम है ना, यस सर इनको एक साथ लिख लो। यदि कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 18 हो जाएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 के इक्वल रखो बेटा, x माइनस 18 इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो एक मान x का यहां से निकल आया। ठीक है, दूसरा क्या करना है, देखो y की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है? y। तो y स्क्वायर को हमें क्या दे रखा है? y स्क्वायर इक्वल टू हमें 18x y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया ना। कत्ते 27 नोट पे कितना है? नहीं होगा सर जी, लोडिंग पे चला गया। अब ये क्लियर हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू बेटा 8x दे रखा है, यहाँ x स्क्वायर रखो, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 into x स्क्वायर रखो बेटा 18। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ? इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 18 हाँ देखो 8 9 यस यस आएगा 8 एक का 8 हो जाएगा और 8 से 16 144। अब देखो 144 कितना स्क्वायर रूट होता है? 12 का होता है। 12 कितना आ जाएगा? 12 यही हमारे क्या हम लोग बहुत ऊपर हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इसमें रख के देखो भाई यही हमारा आ जाएगा। यहाँ रख के देखो 18 का स्क्वायर रखो और 12 का स्क्वायर रखो, दोनों का अंतर जो आएगा 180 आएगा। ठीक है ना? राइट, नोट कर लो इसको।